Hi friends, welcome back to another lesson with Abhishek sir. In this video today, I am going to teach you a very important and common phrase in English. English में बोला जाने वाला एक बहुत ही कॉमन फ्रेज जो आप डेली लाइफ में यूज करेंगे, मैं सिखाने वाला हूँ. डेली लाइफ फ्रेजेस सीखने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका फ्लो भी बढ़ेगा. और यदि आप एक फ्रेज सीख लेते हैं तो इससे धीरे धीरे आपकी फ्लुएंसी भी बिल्ड होने लगेगी दोस्तों. और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें और ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. चलिए शुरू करते हैं दोस्तों. हैज ऑलवेज बीन या हैव ऑलवेज बीन, आई हैव ऑलवेज बीन, ही हैज ऑलवेज बीन, शी हैज ऑलवेज बीन, इट हैज ऑलवेज बीन. ये एक फ्रेज है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में रोज यूज कर सकते हैं. जो भी सिचुएशन पहले हुई थी और वो आज तक वैसी ही चली आ रही है. जैसे समर्स में हमेशा गर्मी होती है, अब वो आज भी है और हमेशा से ही होती है. इट हैज ऑलवेज बीन हॉट इन समर्स. या फिर आप समर्स की ही बात कर लें. इट हैज ऑलवेज बीन समर्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून. इट हैज ऑलवेज बीन समर्स. It has always been winters in November, December, January, February. It has always been rainy in July, August and September. So it has always been, right? It has always been true. It has always been famous. मतलब कोई चीज जो हमेशा से ही फेमस रही है. It has always been famous. अब जैसे हम अपनी बात करें, I have always been sincere. अपने काम को लेकर के मैं पहले भी सिंसियर था, आज भी सिंसियर हूं और बहुत लंबे समय से मैं हमेशा से सिंसियर हूं. तो कोई क्वालिटी है जो आपकी हमेशा से बनी हुई है. I have always been honest. I have always been regular. I have always been funny and punctual. Have you always been funny? क्या आप भी हमेशा से? यदि आप अभी के बारे में बात करना चाहते हो, I am honest. और मैं पास में भी ऑनेस्ट था, आई वॉज ऑनेस्ट. तो इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर हम कह सकते हैं आई हैव ऑलवेज बीन ऑनेस्ट. छोटा बच्चा है, कोई है जो बचपन में जिद्दी था, उससे पहले भी वो जिद्दी था, थोड़ा और छोटेपन में भी वो जिद्दी था और वो आज भी जिद्दी है. तो ही हैज ऑलवेज बीन स्टबर्न, राइट? कपिल शर्मा पहले भी फनी थे, आज भी फनी है और काफी लंबे समय से वो फनी है. तो ही हैज ऑलवेज बीन फनी. YouTube has been very popular. YouTube has been a great help. अब यदि आप किसी और के बारे में बात करना चाहते हैं, he has always been careless. He has always been generous. बड़े दिल वाला, उदार दिल के रहे हैं वो हमेशा. He has always been very helpful. So, have you been sincere towards learning English? Have you been consistent on watching my YouTube channel? Have you been? He has been, he has always been, it has always been. ये बहुत ही कॉमन फ्रेज है. I've always been regular. I've always been healthy. मैं आज से नहीं, इवन बचपन से ही हेल्दी हूँ. I was healthy in my childhood, I was healthy in my intermediate and I was healthy in graduation. I've still been healthy. शुरू से लेकर यदि आप लंबे समय की बात करना चाहते हैं तो आप कहेंगे I have always been. So, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा what have you been? Have you been lazy? Have you been sincere? Have you been hardworking? Have you been careless? Or have you been mature? Have you been intelligent? He has been intelligent, right? Amitabh Bachchan has been famous. Lata Mangeshkar has always been popular. Of course, चूंकि अब वो हमारे बीच में नहीं है, तो she had been popular. She had always been popular. She had always been a great singer, right? So Modi ji has always been talking to the people. हाँ, of course हम इसे action sentences में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी बात हम फिर कभी करेंगे. I have always been. I have always been. Have you always been? He has always been. It has always been raining. It has always been raining भी कह सकते हैं और it has always been rainy in the month of July, August, September. It has always been cold in the month of
नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, राइट। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे सीख लिया होगा और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। बस अब एक एक्शन लेना बाकी है। दोस्तों, मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें एक्शन लेना चाहिए, हमें उसे अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो फिर आप कमेंट्स में प्रैक्टिस करते रहिएगा, जरूर जरूर कम से कम 4-5 सेंटेंसेस आप जरूर लिख दीजिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। सो आई हैव ऑलवेज बीन कंसिस्टेंट। हैव यू बीन कंसिस्टेंट? लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इस चैनल पर मेरी बहुत सारी और भी वीडियोस हैं, शायद वो इधर हो सकती हैं या वो इधर भी हो सकती हैं या वो दोनों तरफ हो सकती हैं। इन वीडियोस को भी अपने खाली समय में देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।